इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां देर रात भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। आपको बता दें, लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद किया है। साथ ही साथ एबीवीपी छात्र संगठन जो है विधानसभा की ओर कूच कर रहा है। कई जगहों पर टायर जलाए जा रहे हैं, यानी कि पूरे झारखंड में काफी ज्यादा बवाल की स्थिति अभी मची हुई है। शांतिपूर्ण आंदोलन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड सरकार के लाठीचार्ज के बाद छात्रों की नाराजगी साफ तौर पर फूटती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, सुबह लाठीचार्ज हुआ, फिर देर रात को भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, आज झारखंड बंद है, आखिर क्या स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, हेमंत सोरेन कायरता की अब सारी हदों को पार कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि छात्र बहुत संयमित थे, इसलिए सरकार भी बहुत संयमित है, और दिन में इन्होंने जिस तरीके से लाठीचार्ज कराया, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। और वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि जब आपसे हमारी बातचीत चल रही थी तो आपने हमारी मांगों को नहीं माना, अब हमें जहां मौका मिलेगा हम वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार, राहुल गांधी के निर्देश पर एक बार फिर देर रात लाठीचार्ज किया गया, और इतने तगड़े तरीके से लाठीचार्ज किया गया है कि 150 से 200 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है। अब सारे लोग बिल में घुस गए हैं जो जंतर मंतर को लेकर छाती पीट रहे थे। कोई बड़े बड़े यूट्यूबर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, देखिए सब के मुंह में आज दही जम गया है। राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश आते हैं, छात्रों की गूंज करते हैं, लेकिन रांची नहीं जा पाते हैं, जबकि दिल्ली से लगभग दोनों जगह की फ्लाइट सेम ही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा है वो सवालों के घेरे में है, और इस आंदोलन ने ये तस्वीर साफ कर दी है कि जंतर मंतर पर जो लोग छाती पीट रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। आज बीजेपी ने झारखंड बंद किया है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस आंदोलन को लगातार लोगों की तरफ से मदद भी मिल रही है, लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, और छात्र जिस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने कहा कि प्रदर्शन अब उग्र हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये उस तरीके से उग्र नहीं हो रहा है जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था। हाँ, छात्रों में गुस्सा जरूर है, वो जिस तरह से आगे कूच कर रहे हैं उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि देर रात जब गेट नंबर 1 के पास वो पहुंच रहे थे, पुलिस उनको हटाने के लिए अंधेरे में लाठीचार्ज करती है। यानी पुलिस को लगता है कि अंधेरे में तो वीडियो ज्यादा वायरल होगा नहीं, और सीएम ऑफिस से निर्देश आए या दिल्ली से राहुल गांधी ने फोन किया पता नहीं, लेकिन इतना जरूर हो गया कि जो लोग सिर्फ एक तरफा बातें करते थे वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। ये लाठीचार्ज की जो तस्वीरें कल दिन में आई थी, उसके बाद हमने देखा वहां पर अफरा तफरी मच गई, और ये कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से दलीलें दी गई कि हमने हल्की फुल्की लाठीचार्ज की है ताकि वहां से किसी तरह से जो भीड़ है वो हट जाए और किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन सर, ये हल्का फुल्का लाठीचार्ज नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, काफी ज्यादा बर्बरता से छात्रों को मारा जा रहा है, और इसके बाद ही पहले प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा शांत नजर आ रहा था। बच्चे सिर्फ अपनी मांगों के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब जो है वो थोड़े उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर टायर जलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सरकार की कमियों के कारण ही ये जो प्रदर्शन है ये उग्र होता हुआ जा रहा है? देखिए, अगर छात्र आपसे सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा जो और 13 परीक्षाएं हैं उसको लेकर सरकार चुप है। सीबीआई जांच को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तो सीआईडी से ही जांच कराएंगे। जेपीएससी से जुड़े 3 लोगों का कल इस्तीफा भी हुआ, जिसमें एक पूर्व चेयरमैन रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब आप सीआईडी से जांच कराएंगे तो वो सरकार के साथ प्रभावित नजर आएगी, क्योंकि वो राज्य की जांच एजेंसी है। अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो वो पूरी निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से इस मामले की जांच करेगी। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को डर इस बात का है कि अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो वो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, फिर उनका गड़बड़ झाला सारा सामने आ जाएगा, और वो जो बहाने बना रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार, वो लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि छात्रों की मांगों को मान लें, और ये झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि हमने तो 98% मांगों को मान लिया है। आज देखिए 10वें दिन भूख हड़ताल पे हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनकी तबीयत भी खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में भी भर्ती हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन जो है 15-16 दिन लगभग हो चुका है। तो इस स्थिति में अगर सरकार सुन नहीं रही है तो फिर ये लोग सवाल किस मुंह से पूछ रहे थे?
हमने देखा कि दिल्ली में केंद्र सरकार झुकी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सारी मांगे मानी गई, जबकि उसमें से 90% तो दंगाई थे, 90% तो अराजक तत्व जिसने दिल्ली में आतंक मचाया, अराजकता फैलाई, तोड़फोड़ की, आगजनी की, पुलिस वालों को पीटा, पत्रकारों को मारा, जो जहांगीरपुरी, सीलमपुर ऐसे इलाके से आए थे, शाहीन बाग, और संसद में घुसने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ झारखंड के छात्रों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, अपने आप में एक मिसाल कायम की और ये मैसेज उन दंगाइयों को दिया कि देखो प्रदर्शन कैसे होते हैं, एक तरीका होता है और उस तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो पूरे देश का समर्थन मिलता है। लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं रही है, सरकार इस बात को बहुत हल्के में ले रही है और हेमंत सोरेन को लग रहा है कि अभी चूंकि विधानसभा में आंकड़े उनके पक्ष में हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, छात्र कुछ दिन तक प्रदर्शन करेंगे लेकिन उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन छात्रों को कहना है कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, झारखंड में वैसे ही बहुत मुश्किल से किसी की सरकार 5 साल टिकती है, इतना 25-26 सालों का इतिहास रहा है, उसमें कितने सीएम बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे सीएम रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और हेमंत सोरेन तो जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब डिप्टी सीएम थे, इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। और कल उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर 2-2 बार आपने छात्रों पर लाठीचार्ज करा दी, तो ये सवालों के घेरे में है। और हेमंत सोरेन की सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारे मंत्रियों के नाम आए हैं सामने कि वो घोटाले में शामिल हैं, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये लोग पैसे लेकर सरकारी नौकरी देते हैं, 10 से 20 लाख में रेट तय होता है ग्रुप डी वाला, ग्रुप सी का 25 से 30 लाख, 40 लाख, ग्रुप बी वाला उसी कैटेगरी से फिर 1 करोड़ 1.5 करोड़ में बड़े ऑफिसर के पोस्ट मिल जाते हैं। तो ये जो आरोप है ये बहुत गंभीर हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। हालांकि इन तमाम चीजों की अगर जांच सही तरीके से होती है तो इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जांच होता है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, अगर पैसे लेकर सरकारी नौकरियां बांटी गई है, तो फिर ये तय मानकर चलिए कि जब जांच होगा तो उन लोगों की नौकरी चली जाएगी जो यहाँ पर गलत तरीके से नौकरी करने के लिए आए हैं। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में इस स्तर का भ्रष्टाचार है और वो नजर भी आता है जब लोग खुलेआम इस तरीके के आरोप लगाते हैं। लेकिन इस वक्त बात झारखंड की हो रही है, जहां कांग्रेस की सरकार है हेमंत सोरेन के साथ, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। आज झारखंड बंद का असर आप देखिए सिर्फ रांची में ही नजर नहीं आ रहा है, चाहे जमशेदपुर की बात की जाए, धनबाद की बात की जाए, गिरिडीह की बात की जाए, पलामू की बात की जाए, हर जगह झारखंड बंद का असर देखने को मिल रहा है। कई बड़े स्कूल, चाहे वो रांची के हो, जमशेदपुर के हो, डीएवी हो, डीपीएस हो, ये सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग क्लासों को आज बंद कर दिया गया है क्योंकि उनको मालूम है कि प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग शामिल होंगे। भले ही इस प्रदर्शन की अगुवाई आज बीजेपी कर रही है, इस प्रदर्शन को लेकर एबीवीपी जो बीजेपी की छात्र इकाई है वो भी सामने आई है, लेकिन मुख्य तौर पर छात्र ही इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो झारखंड के तमाम हिस्से में देखने को मिल रहा है। बीजेपी अलग से प्रदर्शन कर रही है क्योंकि झारखंड के छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि चाहे बीजेपी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, हम अपने साथ किसी को जुड़ने नहीं देंगे। सर, क्या लगता है, क्या बार बार छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश ही की जा रही है? देखिए, हर बार तो यही होता है। जब दिल्ली में था तो उस पर भी आरोप लग रहे थे, वहां भी कांग्रेस पार्टी का ही घटिया चरित्र एक्सपोज हुआ था और हमने देखा कैसे विदेशी फंडिंग की बात सामने आई, कैसे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सीए टुकड़े टुकड़े गैंग, ये आज देखिए प्रकाश राज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा, ये लोग आज किस बिल में छिपे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को हो क्या जाता है। जब कांग्रेस की सरकार होती है या फिर विपक्षी पार्टियों की सरकार होती है तो इन लोगों को क्या हो जाता है, ये देश के लोग पूछ रहे हैं। पीयूष मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो वहां और कोई सेलिब्रिटी नहीं गया है। तो ये सवाल तो उठते हैं कि ये जो दोगली नीति है ये लोग क्यों अपनाते हैं। जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन करना होता है तब आप देखिए नसीरुद्दीन शाह से लेकर पूरी फौज खड़ी हो जाती है, लेकिन जब झारखंड की बात आती है, कर्नाटक पंजाब की बात आती है तो ये सारे लोग बिल में घुस जाते हैं क्योंकि इनका घटिया चरित्र एक्सपोज हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप देखिए रवीश कुमार कहाँ गायब हैं, आप बहुत सारे लोग वहां पहुंच भी गए हैं तो वो दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर बातें कर रहे हैं कि वहां जो है मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने एक तरफा दिखाया, ये किया वो किया। ये लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को दिखाया, आज वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली के, आज जो झारखंड आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के छात्रों को दंगाई कहा था। हाँ, कहा था, जो लोग अराजकता करेंगे, जो लोग हिंसा करेंगे, देश में सरकारी संपत्तियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनको दंगाई नहीं तो और क्या कहा जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि नेशनल मीडिया का ही कवरेज मिला तभी दिल्ली का आंदोलन भी इतना बड़ा हो पाया। और हम लोगों ने भी बार बार कहा कि उसमें
कुछ जेन्युइन छात्र भी हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें हुड़दंगबाज हैं, दंगाई हैं। लेकिन झारखंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सारे के सारे ईमानदार स्टूडेंट हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग मैच्योर्ड हैं, जो कि देखिए प्रोफेसर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, वीडियो सीईओ बनने वाले हैं। अगर वो लोग आंदोलन में उतरते हैं तो उसकी मैच्योरिटी की लेवल अलग होती है। और यहाँ दिल्ली में तो 15 साल के 20 साल के लड़के लड़कियां जो कि जेनजी अपने आप को कहते हैं, जिनको यही नहीं मालूम है कि वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बातों का क्या अर्थ है, वो लोग अगर आंदोलन में पहुंचेंगे और कोई परिपक्व छात्र आंदोलन में पहुंचेगा तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वही झारखंड में आज नजर आ रहा है। और इसके बावजूद हेमंत सोरेन जो हैं वो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, इनकी यही स्थिति रही तो आने वाले समय में इनको झुका दिया जाएगा और हो सकता है हेमंत सोरेन की सरकार भी खतरे में पड़ जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर झारखंड में छात्र आंदोलन पेपर लीक को लेकर छात्र जो हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब विधानसभा में कल कूच किया गया था, आज एबीवीपी विधानसभा के द्वार पर कूच करेगी, जिसको लेकर अभी से माहौल गरमाया हुआ है। लाठीचार्ज की स्थिति हमें कल देखने को मिली थी। देर रात भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद छात्रों की नाराजगी साफ तौर पर फूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।